इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इसके पहले के 2 वीडियो में कर चुके हैं। जिसे वो वीडियो देखना हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख लें। और हम लोग इस वीडियो में 4 का 1, 4 का 2 और 4 का 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तब 4 का 1 जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है। y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है एवं y इक्वल्स टू 9 जब x इक्वल्स टू 9 है और x का मान ज्ञात करें जब y का मान 6 हो। तो हमें इसमें परिवर्तन का नियम इस्तेमाल करके इसका समाधान करना है। तो हम इसका समाधान स्टार्ट करते हैं। दिए गए शर्त के अनुसार कहा गया है कि y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है, यानी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा y समानुपात x का वर्गमूल। तो हमें ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब ये समानुपात चिन्ह दिया गया है तो इसे हम y इक्वल्स टू k रूट x लिख सकते हैं। और ये k क्या है? k एक अशून्य स्थिरांक है। k एक अशून्य स्थिरांक है। हमें इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है कि y समानुपात रूट x होने पे हम लोग इस समानुपात को चिन्ह को हटाने के लिए इक्वल साइन तो लगाएंगे, साथ ही साथ हम एक स्थिरांक का भी इस्तेमाल करेंगे और ये स्थिरांक जो है वो अशून्य होना चाहिए। तो ये जो समीकरण हमारे पास आया है इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम प्रश्न में दिए गए मान का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहले कंडीशन में कहा गया है कि y का मान 9 है और x का मान भी 9 है। तो हम इस मान का इस्तेमाल करेंगे समीकरण 1 में और k का मान निकालेंगे। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि y का मान 9 है जब x का मान 9 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 में, जिसमें हमने यहाँ पे समीकरण का नाम दे ही दिया है। तो समीकरण 1 में y इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 9 बैठाने पर तो हम ये जो समीकरण 1 है इस समीकरण में y की जगह पे 9 बैठाएंगे और x की जगह पे भी 9 बैठाएंगे। फिर हम k का मान निकालेंगे। तो हम ये मान निकाल लेते हैं। y की जगह पे हमें 9 बैठाना है, इक्वल लगाना है, k लिखना है और x की जगह में 9 लिखना है, इसलिए पहले रूट लिखेंगे और रूट के अंदर 9 लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि 9 का जो रूट होता है वो होता है 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन करने पे हम देखेंगे कि 9 के नीचे 3 को लाना पड़ेगा इक्वल्स टू k। 3 से ये 9 जो है कटेगा 3 बार में और फाइनली k का जो मान आएगा वो हो जाएगा 3। तो k का मान आ गया 3। अब हम इस k का मान समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे। k का मान समीकरण 1 में बैठाने पर तो हमें क्या करना है? k का मान बैठाना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है y इक्वल्स टू k रूट x। तो k की जगह पे हमें लिखना है 3 लिखेंगे और x की जगह पे x लिखना है रूट के साथ। तो ये जो समीकरण आया y इक्वल्स टू 3 रूट x, ये हमारा अब मूल समीकरण बन गया। इस समीकरण का नाम हम रख देंगे 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम अगला जो काम करेंगे वो इस समीकरण 2 का ही इस्तेमाल करके करेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो हमारा मूल समीकरण है वो है y इक्वल्स टू 3 रूट x और ये समीकरण नंबर 2 हम नाम दे भी चुके हैं। अब क्वेश्चन में दिए गए शर्त के अनुसार कहा गया है कि अगर y का मान 6 हो तो उस समय x का मान क्या होगा। तो हमें y का मान यहाँ पे बैठा लेना है और x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू 6 समीकरण 2 में बैठाने पर। तो समीकरण 2 में हमें y की जगह पे 6 बैठाना है, हम बैठा लेते हैं। ये है समीकरण नंबर 2। y की जगह पे 6 लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, 3 भी लिखेंगे और रूट x की जगह में रूट x लिखेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 6 के नीचे 3 को लाना पड़ेगा और रूट x भी रहेगा। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में। तो जो रूट x का मान आया वो आ गया 2। हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क करने पे हम देखेंगे कि जो x का मान आ गया वो हो गया 4। तो
क्वेश्चन में कहा गया था कि y का मान 6 हो तो x का मान कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर y का मान 6 हो तो x का मान 4 होगा और यही होगा हमारा आंसर। बस हमें इसे एक स्टेटमेंट में लिख देना है, तो हम इसे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जब y इक्वल्स टू 6 हो तो x बराबर 4 होगा और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के हमें इसी तरह से सॉल्यूशन कर लेना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में। इसमें कहा गया है कि x का y के साथ सरल समानुपाती है एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है और y इक्वल्स टू 4 कॉमा z इक्वल्स टू 5 हो तो x इक्वल्स टू 3 है। पुनः y इक्वल्स टू 16 और z इक्वल्स टू 30 होने से x का मान ज्ञात करें। तो हमें इसका समाधान करना है। तो समाधान करने के लिए हमें दिए गए शर्तों को लिख लेना पड़ेगा। तो हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा दिए गए शर्त अनुसार x समानुपात y, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है x y के साथ सरल समानुपाती है, इसलिए हमने लिखा x समानुपात y जब z एक स्थिरांक है। और दूसरे कंडीशन में कहा गया है कि x z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती में है, इसलिए हमने लिखा x समानुपात 1/z, क्योंकि z के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती संपर्क में है, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा x समानुपात 1/z और इस कंडीशन में y एक स्थिरांक होगा। एक और नियम हमें जानना होगा जिसे कहा गया है यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय, जिसके अंतर्गत हमें लिखना होगा यौगिक परिवर्तन संबंधी नियमानुसार x समानुपात y/z। x समानुपात y/z जब हम इन दोनों परिवर्तन के शर्तों को जब मिक्स्ड करेंगे, मिलाएंगे, यौगिक परिवर्तन के नियम के अंतर्गत लिखेंगे, तो हमें x समानुपात y/z लिखना पड़ेगा और इस कंडीशन में y और z दोनों ही परिवर्तनशील होंगे। तो ये जो हमने लिखा इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये कंडीशन हमें बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, x समानुपात y जब z एक स्थिरांक हो, x समानुपात 1/z जब y एक स्थिरांक हो। तो ये जब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हो, वैसे कंडीशन में यौगिक परिवर्तन संबंधी नियम अनुसार हम ये लिख पाएंगे कि x समानुपात y/z जब y और z दोनों ही परिवर्तनशील हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो x y z के बीच में जो रिलेशन आया वो आया है x समानुपात y/z। अब यहाँ पे समानुपात चिन्ह है, इस समानुपात चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक स्थिरांक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू k y/z और ये k क्या है, k एक अशून्य स्थिरांक है। तो हमें यहाँ लिख लेना होगा k एक अशून्य स्थिरांक है। ये लिख लेने के बाद इस समीकरण का हम नाम रख देंगे 1। अब जो क्वेश्चन में x y z का वैल्यू दिया गया है, हमें उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है और k का मान निकालना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं प्रश्न में कहा गया है कि y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 5 एवं x इक्वल्स टू 3 ये मान दिया गया है। इस मान को हमें समीकरण 1 में बैठाना है। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 5 एवं x इक्वल्स टू 3 समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में बैठाने पर। तो ये जो मान है इस मान को हम किस में बैठाने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 में बैठाने वाले हैं। तो हम इसे बैठा लेते हैं। तो अब हम बैठाएंगे x की जगह पे 3 लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, k की जगह पे k लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे 4 और z की जगह पे लिखेंगे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 4 को लेके आएंगे नीचे, राइट साइड में रह जाएगा k। तो फाइनली जो k का मान आएगा वो होगा 5 तिया 15, 15/4, 15/4। ये मान आ गया k का। अब इस k का मान को हम समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे। तो लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में बैठाने पर। तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है x इक्वल्स टू KY/Z। तो हम इसमें k का मान बैठाएंगे, तो जिसके अंतर्गत हमें लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू
के प्लेस में हमें लिखना पड़ेगा 15/4, तो हम यहाँ लिख देंगे 15/4 और y/z, इसका नाम रख देंगे 2। और ये जो समीकरण है, ये समीकरण अब हमारा मूल समीकरण बन गया है। अब इसके आगे हम जितना भी मान बैठाएंगे वो हम इसी समीकरण का इस्तेमाल करके करेंगे। तो दूसरे शर्त में कहा गया है कि जब y का मान 16 है, तो प्रश्न में हम देख सकते हैं y का मान कहा गया है 16 और z का मान 30, तो वैसे कंडीशन में x का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे दूसरी बार y इक्वल्स टू 16, z इक्वल्स टू 30, समीकरण 2 में बिठाने पर, समीकरण 2 में बैठाने पर, अब हम समीकरण 2 में ही बैठाएंगे क्योंकि हमारा जो मूल समीकरण है, मूल इक्वेशन है, वो ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। अब हमें मान बैठा देना है और मान जब बैठाएंगे तो मान बैठाने के बाद हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि समीकरण में कहा गया है x इक्वल्स टू, तो x लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, 15/4 भी लिखेंगे, y के प्लेस में हमें लिखना है 16 और z के प्लेस में लिखना है 30। यहाँ पे हमने लिख लिया, बस इसे कैंसिलेशन करना है और हमें आंसर इसका निकालना है। तो 15 के टेबल में 30 जो है वो 2 बार में कट जाएगा, 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 से ये 4 भी जो है वो 2 टाइम्स में कट जाएगा। फाइनली हम ये देख पा रहे हैं कि जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 2। तो ये 2 ही है हमारा आंसर, बस इसे हमें एक स्टेटमेंट में लिख देना है और हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो हमें एक लाइन यहाँ पे लिख लेना होगा, y इक्वल्स टू 16, z इक्वल्स टू 30 होने पर x का मान 2 होगा और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में। 4 का 3, x y के साथ सरल समानुपाती है एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है। y इक्वल्स टू 5 एवं z इक्वल्स टू 9 होने से x इक्वल्स टू 1/6 होता है। x y z में संबंध ज्ञात करें एवं y इक्वल टू 6 एवं z इक्वल टू 1/5 होने से x का मान ज्ञात करें। तो जैसे कि हमने 4 का 2 किया, ठीक उसी तरह से ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है, बस डिजिट्स थोड़े अलग हैं, एकदम ठीक उसी तरह से प्रोसीड करना है। तो हम इसका समाधान कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहले के तरह ही दिए गए शर्त अनुसार लिख लिया कि x समानुपात y जब z एक स्थिरांक है और x समानुपात 1/z जब y एक स्थिरांक है। यौगिक परिवर्तन संबंधी नियम अनुसार x समानुपात y/z जब y और z दोनों परिवर्तनशील है। तो ये कंडीशन को हम पहले ही बोल चुके हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ लेना है और हमें इसको लिख लेना है। तो हम यहाँ पे पा चुके हैं कि x y z के बीच में जो संपर्क आया वो आ गया x समानुपात y/z। अब हम इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू k y/z और k क्या है, k एक अशून्य स्थिरांक है, यहाँ लिख लेना पड़ेगा k एक अशून्य स्थिरांक है। और इसका नाम हम रख देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम दिए गए शर्तों का इस्तेमाल करेंगे और k का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 के 2 की तरह ही पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि x इक्वल्स टू के y/z ये समीकरण नंबर 1 आ गया है और ये k एक शून्य स्थिरांक है। तो इस समीकरण का इस्तेमाल करके हमें आगे का सॉल्यूशन करना होता है और हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ठीक क्वेश्चन नंबर 4 के 2 की तरह ही करके रख लिया है, बस इसे समझना है और हम इसे समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब y का मान 5 है, z का मान 9 है, उस समय x का मान जो है वो 1/6 होता है। तो हमें y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 9 एवं x इक्वल टू 1/6 समीकरण 1 में बैठाना है। हमने यहाँ पे बैठाया, x के प्लेस में 1/6 बैठाया, इक्वल के प्लेस में इक्वल बैठाया, k के प्लेस में k लिखा और y के प्लेस में 5 लिखा, z के प्लेस में 9 लिखा। अब हमें k का मान निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे k लिखा, इक्वल लगाया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 9 को ऊपर लेके जाएंगे और 5 को नीचे लेके आएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि k इक्वल्स टू हो गया 1/6 इंटू 9/5। 3 के टेबल में हमने 6 को 2 बार में काटा और 9 को 3 बार में काटा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद k इक्वल्स टू आ गया 3/10।
तो ये k का मान आ गया। अब हमें इस k का मान को समीकरण नंबर 1 में बैठा देना है। तो हमने यहाँ लिखा k का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो k का मान बैठाया गया समीकरण 1 में। तो ये जो k दिख रहा है, इस k की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3/10 लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा x = 3/10 y/z और इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 2। और यही समीकरण जो है ये हमारा मूल समीकरण हो गया, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं। अब दूसरे शर्त के अनुसार हमें दूसरी बार क्या लिखना है, y = 6 z = 1/5। तो उस समय हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम y = 6 z = 1/5 समीकरण नंबर 2 में बैठाने पर तो हम बैठाएंगे। तो बैठाने के बाद हम लिख रहे हैं जो ये समीकरण 2 है, उसमें x की जगह में x लिखेंगे, इक्वल की जगह में इक्वल लिखेंगे, 3/10 की जगह में 3/10 लिखेंगे और y की जगह पे हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है और z की जगह पे 1/5 लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/5 लिखा। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने लिखा x = 3/10 इंटू 6 की जगह पे 6 लिखा और ये 1/5 को हमें रेसिप्रोकल कर देना होगा। तो हमने लिखा 5/1। कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन करने के बाद हम देखेंगे कि x का जो मान आया वो हो गया 9। तो इस तरह से जो मान है हमारा, जिसे निकालने कहा गया था कि x का मान कितना होगा, तो जो x का मान आ गया वो हो गया 9। तो बस हमें एक लाइन और लिख लेना है, फाइनल स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं। जब y = 6 और z = 1/5 हो तो x = 9 होगा और x y z के बीच का जो संबंध पूछा गया है वो होगा x = 3/10 yz, जो हमारा समीकरण नंबर 2 था वही होगा x y z के बीच का संबंध। इसीलिए ये दोनों ही हमारा आंसर में आ जाएगा और ये सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया।